आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टेस्ट सीरीज का ये चौथा वीडियो है। बीपीएससी की तैयारी करें नई तरीके से। इस सीरीज में हम लोग 51 क्वेश्चन का विश्लेषण करने का कोशिश करेंगे 15 मिनट में, और ये बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न के आधारित पे होगा। और इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है वो सारे क्वेश्चन है जो मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट कोचिंग का जो टेस्ट है उसी में से जो क्वेश्चन है छांटा गया है। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ पर मत्स्य अनुसंधान केंद्र स्थापित की गई है? तो मत्स्य अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया है वो मीठापुर, जो कहाँ पे है, पटना में। ठीक है, पहले यहीं पे बस स्टैंड था, अब यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द अनार्किक एंड द रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समानतः बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉलेक्ट एक्ट कहा जाता है, जो 1919 में आया था। और इसी के प्रोटेस्ट के दरमियान हुआ था क्या, जालियांवाला कांड। कब? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि पूरे भारत को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भूकंपीय क्षेत्र के भाग में बांटा गया है, जिसमें है जोन 2 जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है या बहुत कम भूकंप आता है, फिर जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ये 4 भागों में बांटा गया। और ये जोन 5 में जो होता है हाई रिस्क होता है, जो जनरली हिमालय के नीचे वाले पार्ट में या नीचे वाले तराई रीजन में के अंतर्गत ये रखा गया है। वहाँ पे ज़्यादा ही भूकंप के कुछ झटके महसूस होता है, तो इसीलिए इसको हाई रिस्क जोन में रखा गया और जोन 2 को लो रिस्क जोन में रखा गया है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो देखिए बंगाल के विभाजन के समय जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। ये याद रखेंगे आप लोग, सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, सैमन कमीशन पटना कब आया था? तो सैमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? नरेंद्र देव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के साथ कौन मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 के दरमियान में, और इसके जो महात्मा गांधी के साथ जो कंधा दिया था वो थे शौकत अली साहब। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है वो गोदावरी बेसिन है, और ये साउथ इंडिया का रिवर है एक। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है? तो गंगा बेसिन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक जो थे वो मनसुख लाल नज्जर थे। और ये जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो ये याद रखेंगे, अफ्रीका में स्टार्ट किए थे। और इनके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नज्जर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये जो किया गया था 1936 में किया गया था। ठीक है, 1936 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो थे कौन? एनजी रंगा। और ये कब स्थापित किया गया था? अप्रैल 1936 में। तो ये 2 बात याद रखेंगे, एनजी रंगा इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टक्का जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो ये शासक थे कौन? मध्यकालीन पूछा तो ये कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, क्योंकि शुद्ध अरबी सिक्का इन्होंने जारी किया था। जो तांबा का जारी किया था, तांबा का, उसका नाम था जीटल, रखा था उसने जीटल। और चांदी का जो टक्का चलाया था, चांदी का टक्का, उसका टक्का नाम दिया था। ठीक है, और इन्होंने, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदार का एक संगठन बनाया था जिसको क्या कहा गया था? तुर्क चहलगानी। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो देखिए स्वराज शब्द जो व्यक्त किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। और इस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 1906 किसी में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है,
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफ़ा क्या था? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक संस्था स्थापित किया गया था जिसका नाम था दर उल सफ़ा। तो ये जो थे, ये थे हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल था दर उल सफ़ा। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है। तो एक दानशाला था, नहीं। एक रोजगार विभाग था, नहीं। एक पुस्तकालय था, नहीं। तीर्थयात्रियों के लिए तीर्थगिरी था, तो नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ई। दारुल सफ़ा क्या था? एक हॉस्पिटल था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था भीख मांगने वाली संस्था है यह? तो देखिए 14 नंबर, ये जो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक भीख मांगने वाली संस्था है, ठीक है। ये उग्र विचारधारा के थे, ठीक है। बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, तिलक के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? तो ये थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य तथा पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, जब अर्धचंद्र होगा तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो फ्रुक्टोज होता है। अगर ऐसे हम लोग देखें तो फ्रुक्टोज कितना, शहद में लगभग 38.2% होता है। ग्लूकोज देखें तो लगभग 31.3 होता है। मतलब फ्रुक्टोज के बाद कौन सबसे ज़्यादा होता है? फ्रुक्टोज होता है। फिर फ्रुक्टोज होता है। फिर अगर हम जल की बात करें तो जल भी होता है लगभग कितना? 17.2%, ठीक है। फिर अब मल्टोस होता है कितना? 7% के आसपास होता है। फिर सुक्रोज होता है 1.3%। तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा हो गया? फ्रुक्टोस हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया? ग्लूकोज हो गया, ठीक है। फिर जल होता है, फिर मल्टोज होता है। तो ये याद रखेंगे। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय कब स्वीकृति किया गया? ठीक है, तो ये स्वीकृति किया गया था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइन खोली गई थी? तो ये खोली गई थी समस्तीपुर से बरौनी के बीच, ठीक है। चलिए, सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ये किसका है? ये है एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का, ठीक है। एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल का, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था या किया था? तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में जो कहा है कि अकबर के इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो ये थे 21 नंबर के अब्दुल कादिर बदायूं था। तो ये याद रखेंगे आपको आप लोग, क्योंकि अकबर ने क्या किया था कि एक अनुवाद विभाग स्थापित किया गया था और इसमें बहुत सारे बुकों को जो फारसी में अनुवाद किया गया था। जैसे कि एक बुक था मैथ का, लीलावती। तो लीलावती मैथ बुक का जो फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। तो ये आप याद रखेंगे, फैजी ने। और रामायण का किसने किया था? अब्दुल कादिर बदाऊं ने किया था। पंचतंत्र था एक बुक, पंचतंत्र था। तो पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया था वो किए थे कौन? अबुल फजल। तो ये आप याद रखेंगे। लीलावती का किसने फारसी में अनुवाद किया था? फैजी ने। पंचतंत्र का किसने किया था? अबू फैजल ने। और रामायण का किसने फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदाऊं ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो 1784 में जो इसकी स्थापना की थी विलियम्स जोन्स के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के काल घाटे में किस किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? यहाँ एक ही बार किस होगा तो माफ़ करिएगा, थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। तो ये है क्या? राजकोषीय घाटा, ठीक है। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो राजकोषीय घाटा का योगदान सबसे अधिक होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो अगर धब्बा रहित आपको स्टील बनाना है तो लोहे के साथ आपको क्रोमियम का मिक्सचर डालना होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि के साथ के द्वारा जब किया गया था तो वो कौन सा दर्शन थे? सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दर्शन के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो पहला है पूर्व मीमांसा, तो ये जैमिनी ने किया था। और दूसरा है उत्तर मीमांसा, बदराइन ने किया था,
राइन ने किया, बदराइन के द्वारा किया गया था। और उसके बाद न्याय दर्शन है, गौतम के द्वारा किया गया, गौतम के द्वारा किया गया। और योग दर्शन जो है, योग दर्शन, योग यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, योग दर्शन जो है वो पतंजलि के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किसके द्वारा? तो ये अभी हम लोग देखिए क्वेश्चन, सांख्य दर्शन किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। उत्तर दर्शन किसके द्वारा? गौतम के द्वारा। और उत्तर मीमांसा किसके द्वारा? तो उत्तर मीमांसा जो किया गया था वो बदराइन के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो हुई थी नवंबर 1929 में हुआ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पहाड़ को काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया गया था किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा। कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म तीनों से रिलेटेड है। इसमें बौद्ध धर्म के कितने 12 गुफाएं हैं, ठीक है, और विश्वकर्मा गुफा की 10 गुफाएं हैं। और ये सातवीं से 8वीं शताब्दी में बनाया गया। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है क्या? प्राचीन वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण देखने को मिलेगा। ठीक है, एलोरा के गुफा में, जो किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। 28 नंबर है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो था उसी के दामाद, जिसका नाम था जामिल। ठीक है, चलिए। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ये कहा गया था किसके द्वारा? वी चिरोल के द्वारा कहा गया था कि तिलक जो है भारतीय अशांति के क्या है? जनक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर। 31 नंबर है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो इसके जो बहिष्कार के संयोजक थे वो कौन थे? देवकी नंदन थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संत में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में जो बस गए थे वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, जो 1192 के आसपास अजमेर में बस गए थे। ठीक है, और ये चिश्ती परंपराओं का एक नींव डाला गया इसी के द्वारा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो किसी राज्य में राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो अनुच्छेद 155 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 18 जून 1576 में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है, ये 1576 में लड़ा गया था। तो 1576 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि किस समय सम्मानित किया गया था? मतलब बाल गंगाधर तिलक को जो लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी सार्वजनिक रूप से, कब ये हुआ था? तो ये हुआ था होम रूल मूवमेंट जब चल रहा था 1916 के आसपास, तब जाके इसको लोकमान्य तिलक की उपाधि मिला था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, आधुनिक भारत में 1838 में स्थापित प्रारंभिक सार्वजनिक संस्था कौन थी? तो ये संस्था जो थी ये थी आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, 1838 में किया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी की। अगर हम बात करें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1851 में। और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। और लास्ट है कौन? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1849 में हुआ था। तो ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस सागर में पाई जाती है? तो 37 नंबर क्वेश्चन है, तो जितना दिया गया है उसमें से अगर बात करें तो मृत सागर में लवणता सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग 20 में कहें, अगर ऑप्शन यहाँ पे होता लेकवान झील जो तुर्की में है तो वो होता, क्योंकि वहाँ की लवणता जो है 330% है और मृत सागर की जो लवणता है 238% है। ठीक है, और बाल्टिक सागर की हम लोग देखें तो बाल्टिक सागर की जो लवणता है वो लगभग 220% है। तो जितना दिया गया उसमें सबसे ज़्यादा किसमें? मृत सागर में। अगर इसके स्थान पे होता लेकवान झील तुर्की का तो वो होता आंसर। ठीक है, चलिए।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, स्ट्रगल के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी के स्ट्रगल के टाइम में जो ये बुक लिखा गया है वो सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा लिखा गया है। सुभाष चंद्र जी बोस 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास किए थे, जिसमें उसको 4th रैंक मिला था, और सीआर दास को ये गुरु मानते थे। ठीक है, ये 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, कब? 1938 में और 1939 में। ये जब 1939 में रिजाइन मार दिए तो राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये 2 जगह कौन से थे? एक हीरापुर थे और एक त्रिपुरी थे। तो त्रिपुरी में ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या किए थे? रिजाइन मार दिए थे। बाकी 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनवर और सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो देखिए, इसमें जो अनुवाद है ये किसका? तो ये है पंचतंत्र का। ठीक है, क्या नाम था? पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद हुआ तो उसको एक टाइटल के साथ अनुवाद किया गया, तो उसका टाइटल क्या था? अनवर अ सुहेली। ठीक है, अनवर अ सुहेली पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था। वहीं पर अगर बात करें लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था तो कौन किया था? फैजी ने किया था। ठीक, महाभारत का कौन किया था? बदायूं ने किया था। और पंचतंत्र का कौन किया था? अबू फजल ने किया था। तो ये आप याद रखेंगे, रामायण और महाभारत का दोनों को अबू फजल ने ही किया था, अकबर की इच्छा अनुसार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष को बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो ये थे कौन? चित्तरंजन दास के द्वारा। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये कौन थे? बी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तिलक ने नरमपंथियों पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया गया था तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू के द्वारा। और सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है, भारत की कोकिला भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता नहीं थे? तो 43 नंबर क्वेश्चन है, ये M.R. जयक्कर जो थे ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता नहीं थे। बाकी B.D. सावरकर, भाई परमानंद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सारे जो थे अखिल भारतीय हिंदू सभा के नेता थे प्रमुख। ठीक है, और M.R. जयक्कर जो थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता नहीं थे। सूचना का अधिकार का संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये जो है एक राजनीतिक अधिकार है? नहीं। एक संवैधानिक अधिकार है? नहीं। या एक विविध अधिकार है? नहीं। या एक सामाजिक अधिकार है? तो बिल्कुल सही। तो सूचना का अधिकार जो है ये क्या है? एक सामाजिक अधिकार है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया था औरंगजेब के द्वारा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 46 नंबर है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच अवस्थित है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेडियो समस्थानिक को खून का थक्का का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये कौन सा है? ये है आपका सोडियम 24। तो ये याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बख्तियार खलजी का मकबरा जो है वो है तेल्हड़ा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तेल्हड़ा में नहीं, बिहार के तुर्क विजेता जो बख्तियार खलजी है उसका जो मकबरा है वो तेल्हड़ा में है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ होता है किससे? ये लोक लेखा समिति से। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 क्या कहता है कि नियंत्रण महालेखा का पद होगा। ठीक है, चलिए अगला है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो वो थे कौन? देवदत्त, जो गौतम बुद्ध के चचेरा भाई थे। और ये क्या थे कि चाहते थे कि उनके जिंदा रहते ही हम क्या हो? संघ के प्रमुख हो। हालांकि ये गौतम बुद्ध से जलते थे। ठीक है, बाकी उपाली और आनंद इनके परमप्रिय शिष्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था कि गांधी और इरविन जो है दो महात्मा हैं।
इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या इम्प्रूव